अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, आजकल जो तबलीगी जमात पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो बड़े पैमाने पे जो काम कर रही है, लोग जो है इसके ऊपर तरह तरह के कीचड़ उछालते हैं और बेकार किस्म के सवालात करते हैं। जैसा कि उनके ऊपर एक सवाल किया जाता है कि मौजूदा ये तबलीगी जमात का तरीक़ेकार सही नहीं है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह ने अपनी तरफ से इसको ईजाद किया है। ये लोग काफिरों को जाकर दावत नहीं देते हैं, इसका नाम उन्होंने ऐसा क्यों रखा है? क्या कुरान और हदीस के अंदर ऐसा कोई तरीक़ेकार मौजूद है क्या? वगैरह वगैरह इस तरह के जो सवाल। भाई सबसे आसान जवाब तो ये है, क्या कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर यानी अच्छे कामों का हुक्म देना और बुराई से लोगों को रोकना है, क्या इसका हुक्म दिए है कि नहीं है? तो साफ सा जवाब है कि हाँ जी बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला दिया। अगर किसी ने इनकार किया तो वो दायरे इस्लाम से जो खारिज हो जाएगा। ये देखिए, ये जो पैगाम मैं आपको यूट्यूब के ज़रिए से जो दे रहा हूँ, अगर कोई यूँ कहे कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम नहीं किया था, हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन ने यूट्यूब के ज़रिए से पैगाम सोशल मीडिया के ज़रिए से नहीं दिया था, तो लिहाजा हम उसको जो ठुकराएंगे, लिहाजा हम भी ये एतराज़ करने लगे, लो जी ये तो अंग्रेज़ों को जो ईजाद किया हुआ है, ये ब्रिटिश ने इसको जो बनाया है, तो लिहाजा हम जो सोशल मीडिया के ज़रिए से हम मसाइल को देखते हैं, जायज़ नाजायज़ हराम और जो है हलाल को, और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के कुरान है, हदीस है, फ़िक़्ह है, उसके अलावा बेशुमार जो मसाइल हैं, इसके ज़रिए से हम क्या है तसल्ली बख्श जो हल जो तलाश कर लेते हैं। लिहाजा ये उन लोगों को ईजाद कर दे, हम उसको ठुकराएं, ऐसा नहीं हो सकता। नई टेक्नोलॉजी को हम ठुकरा नहीं सकते, बल्कि इसका सादा सा जवाब ये है, असल मकसद क्या है? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को जो पहुंचाना है, पैगाम को पहुंचाने का एक ज़रिया है। अइम्मा हज़रात अपने खिताबतों के ज़रिए से और तबलीगी जमात वाले इस मेहनत के ज़रिए से, और जो मुसन्निफ़ीन हैं वो किताबों को लिखने के ज़रिए से, और जो खुतबा हैं अपनी खिताबत के ज़रिए से, बोलने के ज़रिए से, जो भी जिस शक्ल से जो पैगाम को जो पहुँचाता है वो दीन की दावत है। और अगर आप इसका जो इनकार करें कि भाई ये लोग जो काफिरों को दावत नहीं देते, असल दावत का काम जो है उनके ऊपर जो होनी चाहिए, ये मुसलमानों को जगह दावत देते हैं, तो सबसे पहले आप जुमे के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो खुतबा खिताबत करते हैं अपने अपने लोकल ज़बानों के अंदर, आधा एक घंटे के जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को लोगों को जो पहुँचाते हैं, तो क्या पूरी दुनिया की मस्जिदों में से किसी एक मस्जिद के अंदर मुसलमानों के अलावा कोई दूसरा मजहब वाला आकर बैठता है? जवाब यही है कि हाँ, हरगिज़ नहीं बैठता। तो क्या आप उसको ये कहकर इनकार कर देंगे भाई पैगाम सिर्फ जो है दूसरों को देना चाहिए, आप इनको पैगाम क्यों दे रहे हैं? लिहाजा अगले जुमे से आप यहाँ पर जो है खिताबत आपका बंद करें, आप बयान करना बंद करें, आप जाकर उनको दूसरों को जो दावत दें, वहाँ पर हम ये एतराज़ नहीं करेंगे, वहाँ बोलेंगे हाँ हमारी इस्लाह के लिए इसका होना ज़रूरी है। अब बात दरअसल ये है कि ये जमात के लोग भी बड़ी तादाद में दूसरों को दावत देते हैं, बस उनमें उनकी तादाद बहुत कम है। इसलिए कि इस जमात के साथ में मुंसलिक हजरात जितने भी हैं वो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल घिसे पिटे हैं, यानी वो उनको न दुनिया का पता है न दीन का पता है, उनको ना वज़ू नमाज का और गुस्ल का जो बुनियादी तरीके हर मुसलमान को जानना चाहिए, इस चीज़ का जो पता नहीं है, वो जाकर दूसरों को दावत कैसे देंगे? हाँ, जब इस मेहनत के साथ में जुड़ते हुए जिनका ज़माना जो गुजर गया, उलमा के साथ में, अच्छे लोगों के साथ में ताल्लुकात है, इल्म वालों के साथ में जो ताल्लुकात है, जिसकी बुनियाद पर वो लोग मेहनत करके कुछ इल्म हासिल कर ले, वो लोग जाकर दूसरों को दावत देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में वो लोग भी क्या तौबा कर लें। कितने पिक्चर एक्टर्स हैं, कितने जो है क्रिकेट प्लेयर्स हैं, कितने जो हैं दूसरे माशरे के अंदर जो रहने वाले हैं, ये इससे मुतासिर होकर सच्ची तौबा कर लिए है, और जो आज तक ज़कात नहीं देते थे ज़कात देना शुरू किए, रोज़ा नहीं रखते थे रोज़ा रखना शुरू किए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों का घरों के अंदर बेहतरीन माहौल उन्होंने जो कायम किया है, अपने लिबास को उन्होंने बदला है, अपनी शक्ल सूरत को उन्होंने बदली है, अपनी जो है तर्ज़ ज़िंदगी को उन्होंने इस जमात की बरकत से जो बदली है। तो लिहाजा पूरी दुनिया के अंदर मजमूई तौर से इस जमात की नाफ़ियत का नफ़ा होने का इनकार करना यह सरासर हसद नहीं तो और कुछ भी नहीं है। हाँ, जहाँ तक गलती का मामला है, बताओ कौन सी दुनिया के अंदर तंजीम या कोई जमात ऐसी है जिसके अंदर सारे के सारे दूध के धुले हुए, कोई उनके ऊपर किसी किस्म का ऐब भी नहीं, कोई दाग नहीं है? पूरी दुनिया के अंदर किसी जमात को या किसी जमात के एक फ़र्द को आप पूरी दुनिया के अंदर किसी एक जमात को जिसके अंदर किसी किस्म की कोई खामी ना हो, कोई ऐब भी ना हो, क्या आप दिखा सकते हैं? जवाब ये है कि आज तक किसी ने नहीं दिखाया और क़यामत तक नहीं दिखा सकता। और जहाँ तक जो अफराद का सवाल है, जब इतनी करोड़ों की तादाद में इस जमात के साथ में मुंसलिक है, यकीनन उसके अंदर कुछ बुरे भी होंगे। तो लिहाजा शख्सी जो बुराई को देखकर एक जमात के नाफियत का जो इनकार करना, उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाना, ये सरासर गलत बात है। हाँ, जहाँ तक जुब्बे कुब्बे है, जेब के अंदर मिसवाक है, सर के ऊपर जो पगड़ी है और चेहरे के ऊपर दाढ़ी है, इसको देखकर हम जमात के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगे, लो जी ऐसा है कि आप इस शक्ल व शबाहत को इख्तियार करते हुए आप झूठ क्यों बोलते हैं? ये उसकी अपनी पर्सनली जो गलती है,
शरीयत ने ये मेयार नहीं बनाया। शरीयत ने जो किसको मेयार बनाया? शरीयत को मेयार बनाया। उसको देखो कुरान और हदीस के मुताबिक उसकी ज़िंदगी है क्या नहीं, तक़वा और तहरत उसके अंदर है क्या नहीं, तब जाके जो है उसके बारे में फैसला किया जा सकता है। शरीयत ने हमारे जो ज़ाहिर वज़ाक़ता को, यानी जुब्बे कुब्बे हैं, दाढ़ी है, टोपी है, मिसवाक है, इसको कोई मेयार नहीं बनाया। मेयार बनाया किसी और चीज़ को। तो लिहाजा इस मेयार पर अगर कोई नहीं उतरता है तो इतनी बड़ी जमात की नाफियत का इनकार हमें हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। लिहाजा हमें चाहिए इस तरह के जो लोग मिलते हैं तो उनकी हिम्मत शिकनी ना करें, यानी उनकी हिम्मत को ना तोड़ें, बल्कि उनकी हिम्मत अफजाई करें। और अगर हमारे एतराज़ करने से, बार बार उसके टोकने की वजह से वो क्या कर लिया, तौबा कर लिया और वो जो है उस काम को छोड़ दिया, तो क्या उससे आपको जो कुछ फ़ायदा पहुँचेगा? एक आदमी जो शराबी था, जो बिल्कुल जो इस राह रास्त से जो हटा हुआ था, इस जमात की बरकत से सीधे रास्ते पर आ गया, फिर दोबारा जो गंदे रास्ते पर जा रहा है, क्या आप उसको पसंद करेंगे? आपका जवाब यह है कि हाँ, हरगिज़ मैं पसंद नहीं करता। तो लिहाजा अगर आपको जो है जो एतराज़ करने वाले हैं, किसी किस्म का आपको एतराज़ है, तो बराए मेहरबानी हिम्मत को ना उनके जो हराएं और उनको बुरा भला मत बोलें। और अगर हो सकता है तो उनकी ताउन करें, अगर नहीं होता तो उनके लिए दुआ करें, अगर इतना भी नहीं होता तो कम से कम खामोशी का रास्ता इख्तियार करें। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको राह रास्त पर चलना अपने फजल करम से आसान फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि इन वीडियो के अंदर काफ़ी बातें आपको सीखने के लिए मिली होगी। अगर आपको ये बात पसंद आ गई, दूसरे अपने भाइयों तक इसको शेयर करना ना भूलें।